हेलो एवरीवन, ई स्टडी पॉइंट हिंदी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक बड़े स्क्वायर की आकृति में कितने स्क्वायर हैं, स्क्वायर की संख्या कितनी है। तो इसे हम बिल्कुल आसान तरीके से हल करेंगे एक ट्रिक के माध्यम से। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले कॉलम को काउंट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर काउंट किया है 1 2 3, 3 कॉलम है हमारे पास। और इसके बाद हम काउंट कर लेते हैं रो को। तो यहाँ पर 1 2 3, रो भी यहाँ पर 3 है। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इनका वर्ग कर देना है। यहाँ पर हो जाएगा 1 का वर्ग, यहाँ पर 2 का वर्ग और यहाँ पर 3 का वर्ग। अब इसके बाद क्या करना है, इन्हें आपस में जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग। अब इसे हम सरल कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 धन 4 धन 9, इन्हें हम जोड़ देंगे तो टोटल प्राप्त हो जाएगा 9 10 4 14। अब इसके बाद ऑप्शन में देखिए तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब इसके बाद आपसे कहा जाए कि इसी स्क्वायर की आकृति में कितने चतुर्भुज और कितने आयत बनेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं चतुर्भुज कितने बनेंगे। तो चतुर्भुज निकालने के लिए क्या करेंगे, हमने कॉलम को काउंट कर लिया है। यहाँ पर कितने कॉलम हैं, 3, 1 2 3। इसी तरह रो कितने हैं, 1 2 3। रो को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, इस तरफ समझने में दिक्कत हो रही हो तो 1 2 3। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, केवल कॉलम को जोड़ना है। तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 और 1 3 धन 3 6। तो यहाँ पर हो जाएगा 6। अब इसके बाद रो को जोड़ना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 धन 2 3 धन 3 6 हो गया। अब इसके बाद इन दोनों का गुणा कर देना है। तो यहाँ पर प्राप्त हो गया 36। इसका मतलब यह हुआ कि इस स्क्वायर में 36 चतुर्भुज हैं। अब हमने जान लिया चतुर्भुज किस तरीके से निकाला जाता है। अब इसके बाद जानेंगे आयत कैसे निकाला जाता है। तो आयत निकालने के लिए मैं एक ट्रिक बता दूं। जब भी इस तरीके के सवाल में आपको आयत निकालने के लिए बोला जाए तो आप आयत बराबर लिखेंगे चतुर्भुज माइनस स्क्वायर मतलब वर्ग। तो हमने प्राप्त किया है चतुर्भुज 36, इसके माइनस में हो जाएगा स्क्वायर प्राप्त किया है 14। तो यहाँ पर टोटल प्राप्त हो जाएगा 22। तो 22 क्या प्राप्त हुआ, आयतों की संख्या। तो इस प्रकार एक बड़े स्क्वायर में से स्क्वायर की संख्या और चतुर्भुज की संख्या और साथ ही आयत की संख्या निकाला जाता है। अब इसके बाद इसी आकृति में मान लो यहाँ पर तो कॉलम की संख्याएं बराबर हैं और रो की संख्या भी बराबर है। अगर इसी आकृति में एक कॉलम और बढ़ा दिया जाए तो उसे किस तरीके से हल किया जाता है, इसे हम अगले सवाल में समझते हैं। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ पर कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर रो कितने हैं, 1 2 3 4। दोनों डिफरेंट हैं, इसलिए इस सवाल को हम अलग तरीके से हल कर पाएंगे। जब कॉलम और रो दोनों बराबर होते हैं तो किस तरीके से हल किया जाता है हमने पिछले सवाल में देख लिया है। अब इसके बाद हमने डिफरेंट सवाल को लिया है, इसे कैसे हल करते हैं तो चलिए जानते हैं। इसे हम काउंट कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। अब इसके बाद रो कितने हैं, 1 2 3 4। सबसे पहले हम स्क्वायर की संख्या निकाल रहे हैं। पिछले सवाल की तरह इनका वर्ग नहीं करेंगे, इसे अलग तरीके से हल किया जाता है। तो कैसे किया जाता है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर लास्ट में कितना है 6 और यहाँ पर लास्ट में कितना है 4। तो इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 गुणा 4 बराबर 6 चौके 24। अब इसके बाद इन दोनों का एक एक कम करते हुए गुणा करते जाना है। यदि दोनों जगह में से जहाँ पर भी एक प्राप्त हो जाता है हम वहाँ पर स्टॉप कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 गुणा 3, यहाँ प्राप्त हो गया 5 दिया 15। अब इसके बाद क्या होगा, 5 में से एक कम करेंगे तो 4 गुणा 3 में से एक कम करेंगे तो 2, तो 4 दूनी 8। अब इसके बाद 4 में से एक कम करेंगे, 3 गुणा यहाँ पर हो जाएगा 1, तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो गया है 3। अब इसके बाद हम गुणा नहीं करेंगे क्योंकि हमें 1 प्राप्त हो गया है। अब इन्हें हम जोड़ देते हैं, 4 और 5 9, 8 दूनी 16, 17 और 3 20, बचा 2।
2 और 2 4 और 1 5, तो हमें प्राप्त हो गया है 50। मतलब स्क्वायर की संख्या कितनी प्राप्त हो गई? 50। अब ऑप्शन में देख लेते हैं, इसमें ऑप्शन बी सही आंसर है। अब इसके बाद हमसे कहा जाए इसी आकृति में चतुर्भुज और आयत की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले हम चतुर्भुज की संख्या निकाल लेते हैं। चतुर्भुज की संख्या निकालने का तरीका मैंने पिछले सवाल में बताया था। क्या करते हैं, ये जो हमने कॉलम काउंट किया है 1 2 3 4 5 6, इन्हें हम आपस में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5 धन 6, तो हमें प्राप्त हो जाएगा 3 6 10 15 और 6 21। अब इसके बाद क्या करना होता है? रो को जोड़ना होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 धन 2 धन 3 धन 4, तो हमें यहाँ पर प्राप्त हो गया 10। अब इसके बाद इन दोनों को हम गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 21 गुणा 10, तो हमें क्या प्राप्त हो गया? 210। तो चतुर्भुज की संख्या कितना प्राप्त हो गया? 210। अब इसके बाद हम आयत की संख्या प्राप्त करते हैं। तो आयत की संख्या कैसे निकालते हैं मैंने पिछले सवाल में भी बताया है। तो आयत बराबर होता है चतुर्भुज माइनस वर्ग। तो यहाँ पर चतुर्भुज प्राप्त हुआ है 210, माइनस कर देना है स्क्वायर। स्क्वायर कितना प्राप्त हुआ है? 50। तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा 160। मतलब हम कह सकते हैं कि आयत की संख्या जो है 160 है। तो इस तरीके से मैथ्स रीजनिंग में आकृति वाले सवालों को कम से कम समय में हल किया जाता है। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।